Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Soumya, turn on your video. Yes, sir. Okay. So we were solving exercise number 9.3, question number 6, right? Today we will solve question number 6. Chalo, let's start. Read out karte hain question. Question says, in figure 9.25, can you see the figure 9.25? ठीक है, डायगोनल AC and BD of quadrilateral ABCD. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. इस क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल हैं, ऐसे ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे को O पे छू रहे हैं इस तरीके से छू रहे हैं कि OB और OD बराबर हो रहा है. OB और OD ये दोनों बराबर हो रहे हैं. दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि BD डायगोनल तो बाइसेक्ट हो रहा है, बट AC डायगोनल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. BD डायगोनल तो आधा आधा हो रहा है ना, OD बराबर OB, यानी BD डायगोनल तो बाइसेक्ट हो रहा है. O पॉइंट पे वो बाइसेक्ट हो रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. AB और CD बराबर है. AB कहाँ है? CD. ये आमने सामने की साइड्स बराबर हैं, इन दोनों का पता नहीं है. ठीक है, आगे चलते. शो दैट, पहले क्या शो करना है? एरिया DOC इक्वल टू एरिया AOB. DOC should be equal to area AOB. ये आमने सामने के जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इनका एरिया इक्वल है, ऐसा मुझे प्रूव करना है. ठीक है, बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी से. कैसे? देखो, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये साइड तो इसके बराबर गिवन है कि नहीं है? ये साइड इसके बराबर गिवन है. दो साइड, लेकिन अगर दो साइड हैं तो फिर एंगल इन दोनों के बीच का होना चाहिए था, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए था, और वो नॉलेज हमको है नहीं. तो फिर तो कॉन्ग्रुएंसी से तो नहीं होगा, कुछ और सोचना पड़ेगा. बताओ. देखो, एक चीज ये सोच सकते हैं अपन, ये दो ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया अपने को इक्वल करना है. ठीक है, बोलो कैसे करेंगे? DOC और AOB. नहीं पता चला? नहीं पता दो चल साइड रहा? तो गिवन इक्वल है. हाँ, दो साइड्स तो गिवन है, लेकिन फिर उन दोनों के बीच का एंगल गिवन नहीं है ना. जैसे ये साइड और ये साइड इस सर, ट्रायंगल की, ये साइड और ये साइड इस ट्रायंगल की, इन दोनों के बीच का एंगल ये, इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों एंगल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है ना. तो पैरेलल वाली कोई चीज गिवन थोड़ी ना कि आप जेड बना रहे हो. वो तो दो लाइंस पैरेलल होती है ABC तब लेंगे तो बना. फिर BO मीडियन हो जाएगी. वेरी गुड. देखो, मीडियन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो ना, जो अपन कर रहे हैं अभी तक. देखो, अगर O जो है BD का मिड पॉइंट है, अगर O जो है BD का मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल में CO मीडियन हो जाएगी. यस और नो? CO मीडियन हो जाएगी, तो इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा. फिर आ जाओ इधर, इस ट्रायंगल में BO मीडियन हो जाएगी, क्योंकि O मिड पॉइंट है ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया इसके बराबर. अब इसका इसके बराबर था, इसका इसके बराबर था, तो इन दोनों का आमने सामने का बराबर हो जाएगा. समझ में आई भाई? इसका इसके बराबर और इसका इसके बराबर, तो फिर इनडायरेक्टली इसका इसके बराबर हो गया ना. ठीक है, समझ में आई? दूसरी चीज फिर उसी से प्रूव हो जाएगी. चलो बाकी का बाद में करेंगे, पहले इतना करते हैं. फिगर बना लिया सबने? गिवन पॉइंट्स लिखते हैं. गिवन पॉइंट.
गिवन पॉइंट्स बोलो क्या होंगे। देखो इन फिगर 9.25 डायगोनल्स एसी एंड बीडी ऑफ क्वाड। सबसे पहले तो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल एसी और बीडी एक दूसरे को ओ पे छूते हैं, पहला गिवन पॉइंट ये हो जाएगा। तो एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये पॉइंट नंबर 1। एबीसीडी इज ए quadrilateral in which diagonals AC and BD intersect at O. दूसरा गिवन पॉइंट गिवन है कि OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD। एंड तीसरा गिवन पॉइंट AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। पहली चीज प्रूव करने के लिए तो यही चीज काफी है ना, यही चीज काफी है। इसका पहला पॉइंट प्रूव करने के लिए इसका कोई रोल नहीं है, केवल इससे प्रूव हो जाएगा वो। ठीक है, टू प्रूव करना है हमको कि एरिया डीओसी इक्वल टू एरिया, ये पहला पॉइंट एओसी। ठीक है, दूसरी चीज ये प्रूव करनी है, एओबी है भाई, एओसी का है, एओबी है ना। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है, एरिया डीसीबी इक्वल टू एरिया एसीबी, एरिया डीसीबी इक्वल टू एरिया एसीबी, ये दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज क्या प्रूव करनी है, डीए पैरेलल सीबी या फिर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। भाई डीए पैरेलल सीबी हो जाएगा ना, देखो मेरी बात सुनो, अगर डीए पैरेलल सीबी हो जाएगा ना तो एबीसीडी अपने आप पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, देखो डीए पैरेलल सीबी, तो देखो आमने सामने की एक साइड पैरेलल हो गई और आमने सामने की एक साइड इक्वल पहले की दी हुई है। देखो AB बराबर CD गिवन है ना, तो एक पेयर तो इक्वल गिवन है और एक पेयर पैरेलल अगर मैं प्रूव कर दूं तो फिर ABCD पैरेललोग्राम हो जाएगा ना। तो वो कह रहा है कि अगर आप ये प्रूव कर दो, बस जैसे आप ये प्रूव करोगे ना तो वो चीज तो अपने आप प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कैसे लिख दो, DA पैरेलल CB और ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, सबसे पहले तो देखो एरिया डीओसी और एरिया एओबी की बात कर रहे थे, एक हिंट भी गिवन है उसको भी देखेंगे। एरिया डीओसी और एरिया एओबी अभी अभी जैसे कि किसने बताया, वंशिका ने बताया, ऐसे प्रूव हो सकता है। फिर एक तरीका और बताऊंगा अभी मैं आपको उसको प्रूव करने का ना, हाल फिलहाल तो वैसे ही करते हैं। कैसे, इस ट्राइंगल के अंदर हमने क्या लिया था, ओ मिड पॉइंट है तो उसको मीडियन ले लिया था, तो ये ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो गया था। फिर इस ट्राइंगल के अंदर ये मिड पॉइंट ले लिया था तो ये इक्वल हो गया था ना। तो पहले तो अभी वंशिका ने जो मेथड बताया उसी से बता देता हूँ, फिर एक कंस्ट्रक्शन करके भी एक तरीका इन्होंने नीचे दे रखा है, वो भी मैं रफली बता दूंगा, चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो। अभी विदाउट कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं अपन, है ना। एक दो लाइन छोड़ दो कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, क्योंकि वो मेथड बताएंगे तो कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा ना, और उसके बाद प्रूफ लिखो, मतलब एक दो लाइन छोड़ के फिर प्रूफ लिखो आप। ठीक है, देखो हेयर सबसे पहले हमको ये चीज गिवन है कि OB इक्वल टू OD गिवन है, OB इक्वल टू OD। ठीक है, अब अगर OB इक्वल टू OD गिवन डाल दो, अगर OB इक्वल टू OD है तो O जो है मिड पॉइंट हो जाएगा BD का, यस और नो। सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, यस और नो, हो जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, और अगर O जो है BD का मिड पॉइंट हो जाएगा तो इस ट्राइंगल में बताओ, सो इन ट्राइंगल
अगर ओ इसका मिड पॉइंट हो जाएगा तो ट्राइंगल CBD में, ट्राइंगल CBD में CO मीडियन हो जाएगा। अगर O जो है BD का मिड पॉइंट हो जाता है तो इस ट्राइंगल में, क्योंकि मीडियन हमेशा एक ट्राइंगल में होता है, तो आपको ट्राइंगल बताना पड़ेगा कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। CBD या BDC कैसे भी ले लो, CBD ले लो या तो CBD। ट्राइंगल CBD में CO जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो सो इन ट्राइंगल CBD, सो इन ट्राइंगल CBD CO is the median। और अगर CO मीडियन है, और अगर CO मीडियन है तो कौन कौन से ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो गया, एरिया, एरिया DOC इक्वल टू एरिया OCD हो गया इसका इसका। तो लिखो सो एरिया DOC इक्वल टू एरिया, दूसरा इस ट्राइंगल का नाम क्या है, OCB। इसको मान लो इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है? ठीक है ना। अगेन इन ट्राइंगल, अब देखो O अगर उसका मिड पॉइंट है, O अगर उसका मिड पॉइंट है BD का, तो ट्राइंगल CBD में तो देख लिया आपने। अब ट्राइंगल CBD के अलावा O मिड पॉइंट है BD का, तो ट्राइंगल आपने पहले किसमें देखा, CBD में, है ना। अब आप देखो BCA में, BCA ट्राइंगल में देखो जरा, BCA ट्राइंगल में भी तो O जो है BD का इसका मिड पॉइंट, सॉरी इसमें नहीं होगा, इसमें तो हुआ ही नहीं, इस वाले ट्राइंगल में देखना, फिर तो चक्कर पड़ेगा, फिर तो इस मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता वंशिका, सॉरी। क्योंकि देखो O अगर इसका मिड पॉइंट है, O अगर किसका मिड पॉइंट है, BD का मिड पॉइंट है ना, तो BD का मिड पॉइंट अगर O है तो आपको ट्राइंगल ये लेना पड़ेगा, राइट, और उसमें AO को मीडियन बनाना पड़ेगा। और अगर आप AO को मीडियन बनाते हो तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल हुआ, और पहले किस किस का इक्वल हुआ, इसका और इसका, तो इसका इसका इक्वल हुआ और इसका इसका इक्वल हुआ, उससे इसका इसका इक्वल नहीं हो पाएगा ना भाई। सर CO इज इक्वल टू OA कर सकते हैं ना। 2 3 4, 1 और 2 का एरिया इक्वल हो रहा है जब अपन CO को मीडियन बना रहे हैं, और फिर जब AO को मीडियन बना रहे हैं तो 3 और 4 का इक्वल हो रहा है, लेकिन 1 और 3 का इक्वल करना है, आमने सामने का इक्वल करना है, तो वो तो इस मेथड से हुआ नहीं। हाँ आप बताओ हितेंद्र, आप क्या कह रहे हो, बोलो हितेंद्र क्या कह रहे हो। सो दिस मेथड विल नॉट वर्क हियर, तो फिर हमको चलना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन पे, कॉन्ग्रुएंसी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। ओके चलो, ये एक एस कॉन्ग्रुएंसी से हो सकती है ना, क्या AAS कॉन्ग्रुएंसी से हो सकती है ना। AAS कॉन्ग्रुएंसी कौन से ट्राइंगल में करोगे, बोलो। बोलो शिकी, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो, इन दोनों की कर रहे हो क्या, अरे बोलो शिकी, कौन से ट्राइंगल में AAS कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, आ रही है सर। सर आ रही है। तो AAS कॉन्ग्रुएंसी तो कहीं मेरे को दिख नहीं रही, दो एंगल कहाँ पे इक्वल दिख रहे हैं, एक एंगल फिर भी दिख रहा है, अगर इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहे हो तो एक एंगल तो फिर भी दिख रहा है, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके अलावा दो और तो कोई एंगल दिख नहीं रहा, तो AAS कॉन्ग्रुएंसी तो होगी नहीं। चलो भूल जाओ सब कुछ, अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन पे। तो ये सब तो वेस्ट हो गया, सब हटा दो, काट दो, एक लाइन सिंगल लाइन काट दो, हमारी नजर नहीं गई मीडियन वाले तरीके से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, आमने सामने के ट्राइंगल का एरिया इक्वल नहीं हो पा रहा है। ओके देखो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, अच्छा हुआ मैंने लाइंस छुड़वा दी थी।
हाँ जी, देखो भाई कंस्ट्रक्शन क्या करना है पहले वो देख लो। देखो ये जो AC है, जो AC डायगोनल है, इस AC डायगोनल पे D से और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लाइक दिस। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन, और लाइक दिस। इसका नाम रख लेना DM, इसका नाम रख देना BN। ठीक है, हिंट में भी ये देखो, फ्रॉम D एंड B ड्रॉ परपेंडिकुलर टू AC। AC के ऊपर 2 परपेंडिकुलर बनाओ। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जो इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, कर लिया सबने काम? ये काम कर लिया? डॉटेड लाइन में बनाना है ना, और कंस्ट्रक्शन में लिख दो सब लोग। कंस्ट्रक्शन में लिख दो ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ। डी से तो क्या बनाया आपने, डी से तो क्या बनाया, एम है ना, DM परपेंडिकुलर टू AC। एंड B से क्या बनाया आपने, BN परपेंडिकुलर टू AC। यहां तक क्लियर है सभी को? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए? चलो अब देखो, जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो डॉटेड लाइन में ड्रॉ किए होंगे आपने। तो ये M है और ये N है। तो ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, ये 90 डिग्री है ना, और ये भी 90 डिग्री। ट्रायंगल DMO, DMO ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल BNO मतलब ये वाला और ये वाला जो ट्रायंगल है, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? यस सर। कैसे? एक एंगल तो 90 डिग्री वाला मिल गया, एक एक एंगल तो 90 डिग्री वाला मिल गया, ठीक है। उसके सामने एक वाली इक्वल साइड, दिया। उसके सामने वाली साइड इक्वल आ रही है, DO 90 डिग्री के सामने वाली साइड DO है इधर, और इधर 90 डिग्री के सामने वाली साइड DO है, और DO BO इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन कह ही रहा है। यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज हो गई 90 डिग्री हो गया। आगे सर वर्टिकल वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल। वर्टिकली, अच्छा 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 अच्छा, तो 2 एंगल मिल गए हमको है ना। फिर तो अपने को RHS कॉन्ग्रुएंसी भी सोचने की जरूरत नहीं है। 2 एंगल और एक साइड मिल गई, लेकिन ये साइड इसके बीच में नहीं आ रही है ना। इस एंगल और इस एंगल के बीच में तो MO है, लेकिन साइड ले रहा हूं मैं DO, तो बीच में नहीं आ रही है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, AAS। करो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो ट्राइंगल का नाम क्या था, ट्राइंगल DMO, ट्राइंगल हेयर लिखो, हेयर इन ट्राइंगल, हेयर इन ट्राइंगल DMO एंड ट्राइंगल BNO। पहले तो एक एक एंगल 90 डिग्री है, एंगल DMO इक्वल टू एंगल BNO इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से आपने 90 डिग्री बनाया ना उसको, ठीक है। एक एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। क्या नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, DOM, और उधर BON। ठीक है, इधर क्या नाम है, DOM, और उधर क्या नाम है, BON। DOM इक्वल टू BON, DOM इक्वल टू BON, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, 2 एंगल हो गए और एक एक साइड इक्वल है ना। इधर से तो DO और उधर से BO, DO और BO ये शायद OB और OD है, OB और OD। इधर से पहले OD लिखो, पहले आप ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हो ना, तो इधर से OD लिख लो और उधर से OB लिख लो। OD इक्वल टू OB गिवन है ये तो। ठीक है, तीनों सेम फ्लो में भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, चेक कर लो। तो DMO BNO ये तो सेम फ्लो में ही है, उसी फ्लो में बोल दिया मैंने। फिर DOM BON ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है।
और साइड भी देख लो आप, ओ डी ओ बी कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो दो एंगल और बीच की साइड नहीं है, बगल वाली साइड है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ए ए एस। सो बाय यूजिंग ए ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल था, डीएमओ कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल DNO बीएनओ, ठीक है, हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या इसके सीपीसीटी से मैं ये कह सकता हूं कि डीएम इक्वल टू बी एन, यस और नो, कह सकता हूं। यानी कि वो जो दो परपेंडिकुलर बनाए ना मैंने, डीएम और बी एन, वो दोनों परपेंडिकुलर बराबर हैं। डीएम और बी एन वो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस खींची है ना मैंने कंस्ट्रक्शन में, वो दोनों क्या है, लंबाई में बराबर हैं। ये चीज प्रूव हो गई, यहां तक कोई दिक्कत, इंप्लाइज डीएम इक्वल टू बी एन, इसको मान लो इक्वेशन 1 और नीचे लिख दो ये कहां से आया, बाय सीपी सीटी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं, ओके। अब No, सुनो sir. ध्यान से, सुनो ध्यान से, मुझे बताओ ट्रायंगल डीओसी का, ट्रायंगल डीओसी का जो एरिया है वो कैसे निकालोगे, नहीं ट्रायंगल डीओसी का नहीं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, ठीक है। अब मुझे ये बताइए आप, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या, कौन से, ये दोनों तो हो गए, अब ये वाले और ये वाले, इसका नाम है डीएमसी, उसका नाम है, इसका नाम तो है डीएमसी, इसका नाम है बीएनए, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या, दिस वन एंड यस सर। कैसे, देखो एक तो डीसी बराबर, एक साइड तो ये गिवन है इक्वल, एक डीएम बराबर बीएन मैंने अभी अभी प्रूव कर दिया, लेकिन फिर दिक्कत है, और बोलो, सर एक एंगल है ना सी डी ओ सी एम सी और बी एन ए, मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ये वाला और उधर से वो वाला, अब बताओ, हाँ क्या कह रहे हो, सर डी सी इक्वल्स टू ए बी है, बिल्कुल है, आगे बोलो, डी एम इक्वल्स टू बी एन है, हाँ दो साइड हो गई, आगे बोलो, और एंगल डी एम सी इक्वल्स टू एंगल बी एन ए है। तो इन दोनों के बीच का एंगल थोड़ी ना, अगर आप दो साइड लेते हो तो एंगल आर एच एस ले लेंगे ना, अच्छा आरएचएस लोगे, वेरी गुड, बिल्कुल सही भाई। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई, 90 डिग्री मिल गया, और एक साइड और मिल गई, तो एक साइड एक हाइपोटेन्यूज एक 90 डिग्री, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब सुनो, ये वाला ट्राइंगल तो इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं ना बेटा, उनका याद रखना, उनका एरिया इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब क्या है, बराबर ट्राइंगल्स, तो उनका एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया इसके बराबर और इस ट्राइंगल का एरिया इसके बराबर, तो फिर इन दोनों को जोड़ दूं तो इन दोनों के बराबर हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ते ही कौन सा ट्राइंगल मिलेगा, ये वाला ट्राइंगल, और इन दोनों को जोड़ते ही कौन सा ट्राइंगल मिलेगा, ये वाला ट्राइंगल, तो ये वाला पूरा और ये वाला पूरा ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो इसके आगे सुनो, ये लिख दिया हमने, चलो अब वो वाले दोनों ट्राइंगल्स उठाइए। नाउ इन ट्राइंगल नाम क्या रहेगा उसका, क्या नाम रहेगा, डीएमसी, डीएमसी, और उधर क्या नाम रहेगा, बीएनए, बीएनए, ये 90 डिग्री है ना। नाउ इन ट्राइंगल डीएमसी एंड ट्राइंगल बीएनए, डीएमसी एंड
ट्राइंगल BNA। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक एंगल 90 डिग्री है, यही वाला एंगल DMC और एंगल BNA, यही वाला एंगल 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये तो हो गया 90 डिग्री है ना। अब हाइपोटेन्यूस, तो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस रहेगी, कौन सी रहेगी? CD। इधर तो हो जाएगी CD, तो लिखो आप हाइपोटेन्यूस CD, और उधर हाइपोटेन्यूस कौन सी हो जाएगी? AB, हाइपोटेन्यूस AB। और CD और AB इक्वल है, कहां से पता चला? गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो। CD और AB इक्वल है ना, पढ़ो क्वेश्चन। AB इक्वल टू CD गिवन पॉइंट है, तो ये हाइपोटेन्यूस तो इक्वल गिवन पॉइंट से आ गई। ठीक है, एंड एक साइड और चाहिए थी, तो वो ऊपर से ले लेंगे, ये DM बराबर BM, दिख रहा है? तो यहां से तो ले लूंगा मैं DM और वहां से ले लूंगा मैं BN फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, चलो फ्लो चेक करते हैं। तो DMC BNA ये तो सेम फ्लो में लिखे ही थे मैंने। अच्छा, हाइपोटेन्यूस इधर है CD, तो इधर है AB, सेम फ्लो में आ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग है। और तीसरी साइड इधर है DM, तो उधर है BN, ये भी सेम फ्लो में आ रहा है। ठीक है जी, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी हो गई। सो बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, by using RHS congruence rule, ट्रायंगल DMC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल BNA के। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब अपन एक लाइन लिखेंगे। नाउ वी नो दैट the congruent triangles are equal in area. The congruent triangles are equal in area. अब सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे उनका एरिया तो इक्वल होगा ही होगा, बट जिनका एरिया इक्वल है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। जो कॉन्ग्रुएंट हो गए उनका तो एरिया इक्वल होगा ही होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? बिल्कुल बराबर। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो होते हैं जो बिल्कुल नाप चौक में बराबर होते हैं, लंबाई भी बराबर, ये ऊंचाई भी बराबर, ये साइड भी बराबर, ये एंगल सब बराबर है, उनका सब बराबर है, कॉपी है, फोटोकॉपी एक दूसरे की। तो जब वो फोटोकॉपी है तो एरिया भी इक्वल होगा। बट अगर दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल है तो जरूरी थोड़ा ना कि वो एक ही शेप एंड साइज के हो, अलग अलग शेप एंड साइज का भी तो एरिया इक्वल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। मैंने कहा गायत्री की फोटोकॉपी एक लड़की और खड़ी कर दूं, बिल्कुल फोटोकॉपी सेम, कपड़े भी सेम पहन के आइए, डिट्टो क्लोन बना दूं मैं इसका, तो जो इसका वेट होगा वो इसका वेट होगा। मान लो इसका वेट 40 kg है तो उसका वेट भी 40 kg होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली हाइट भी सेम है, वेट भी सेम है, सब कुछ सेम, 40 kg होगा। बट अगर मैंने कहा कि गायत्री का वेट, अगर मैंने कहा दो लड़कियों का वेट बराबर है, 40 kg है, तो वो दो लड़कियां सेम है ऐसा कोई गारंटी थोड़ी ना, लड़कियां तो अलग अलग भी हो सकती हैं भाई। वेट से जब मैं उस पर जाऊंगा तब तो पॉसिबिलिटी है कि दो अलग अलग लड़कियों का वेट 40-40 किलो हो। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि गायत्री जैसी एक और लड़की है तो 100% वेट इक्वल होगा। सेम वही बात है कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एरिया इक्वल होगा। बट अगर ये बात गिवन है कि एरिया इक्वल है तो उससे उल्टा मत कर देना कि सर फिर तो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो नहीं हो सकता। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, गारंटी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? द कॉन्ग्रुएंट लिखो, कॉन्ग्रुएंस लिख दिया मैंने, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरिया। सो वी हैव हमारे पास हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है। पहले किस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया? ट्राइंगल DMO को कॉन्ग्रुएंट किया ट्राइंगल BNO से, है ना? इसको लिखो, सो वी हैव ट्राइंगल DMO किस किस को किया था बताना जरा, बोलो। DMO को कॉन्ग्रुएंट किया किसके? DMO था क्या यार, बताते नहीं हो बड़े। BNO, BNA का है, O है ना?
DMO कॉन्ग्रुएंट BNO लिखा है ना, आपने BNA लिखा है क्या? हाँ, ट्राइंगल DMO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BNO किया है ना, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल DMO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BNO है तो इससे क्या साबित होगा कि इनका एरिया इक्वल है। एरिया DMO बराबर एरिया BNO। इसको नेक्स्ट इक्वेशन मान लो। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी ये? इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ठीक है। एंड सर थर्ड होगी ना? दूसरी कौन सी लिख दी? दूसरी तो कहीं लिखी नहीं। एंगल DCM इज इक्वल टू एंगल BAN। एंगल कौन सी बोल रहे हो? आएगी। अरे एक इक्वेशन है DM इक्वल टू BN, सेकेंड इक्वेशन मैंने कहा लिखवाई है। बोलो, लिखवाई है क्या? अभी तक तो कहीं नहीं लिखवाई। फिर लिखवाई। कहाँ खोए रहते हो जितेंद्र? एरिया DMO इक्वल टू एरिया BNO। एंड सेकंड ट्राइंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है? DMC और BNA। ट्राइंगल DMC कॉन्ग्रुएंट किया है किसके? ट्राइंगल BNA के, है ना। तो यहां से क्या साबित होता है कि इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। DMC का एरिया इक्वल हो जाएगा किसके? BNA का एरिया। इसको ले लो इक्वेशन थर्ड, ठीक है जी। अब इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड कर दो, आपका काम हो चुका है। नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। तो LHS में क्या ऐड हो जाएगा? एरिया DMO प्लस एरिया DMC। एरिया DMO प्लस एरिया DMC। और RHS में क्या ऐड हो जाएगा? एरिया BNO प्लस एरिया BNA। एरिया BNA। चलो अब फिगर से देख के बताओ। तो इन दोनों को एरिया को जोड़ के कौन सा ट्राइंगल का एरिया बनता है? DMO को और DMC को जोड़ना है। DMO DMC चेक करो फिगर में, यहाँ M था ना, ये DMO यानी ये वाला एरिया, और DMC मतलब इसके लेफ्ट साइड वाला एरिया। राइट एंड लेफ्ट को जोड़ दूं तो ये पूरा ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया ये? DOC। M कहां बना यार? ये M तो यहां रह गया। DMO इसको यानी ये वाला एरिया, और फिर DMC यानी ये वाला एरिया। तो लेफ्ट राइट जुड़ गए तो ये पूरा ट्राइंगल बन गया ना। DOC बन गया, DOC राइट, एरिया DOC। ये दोनों ऐड होके हो गए एरिया DOC। उधर बताओ, BNO को BNA से जोड़ो। चलो BNO को किससे जोड़ना है हमको? BNA से। यहाँ पे N था, BNO तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल हो गया, और BNA ये लेफ्ट साइड राइट साइड वाला ट्राइंगल हो गया। इन दोनों को जोड़ दूं तो ये पूरा ट्राइंगल बन जाता है। क्या नाम रखेंगे? AOB, ट्राइंगल AOB, एरिया ट्राइंगल AOB। यही प्रूव करना था पहले पॉइंट पे हमको, ठीक है। इसके आगे लिख दो प्रूव्ड, और इसको एक इक्वेशन का भी नाम दे दो। अगली इक्वेशन कौन सी बनेगी? फोर्थ, क्योंकि ये हेल्प करेगी आगे। यहां तक कोई डाउट? अभी पहला पॉइंट प्रूव हुआ है ओनली, है ना, ठीक है। सेकंड पॉइंट प्रूव करने के लिए अपन इसी इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, है ना, जो भी अभी अपन ने प्रूव करी है। नाउ वी हैव, क्या प्रूव किया है अपन ने? एरिया DOC इक्वल टू एरिया AOB। ये प्रूव किया है। इक्वेशन 4 लिख दी हमने ये, या सुनो, इक्वेशन 4 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर से भी हटा दो नीचे से भी हटा दो, आगे काम तो आएगी नहीं, छोड़ो। ये लिख दो बस, एरिया DOC इक्वल टू एरिया AOB। ऊपर इसके सामने लिख दो कि अभी अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। अब सुनो,
ये वाला ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर है? इसके सामने वाले के बराबर है। ठीक है जी। अब अगर मैंने ये बीच में ट्राइंगल देख रहे हो, ये बीच में ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मैं दोनों को ऐड कर दूं, इसमें भी ऐड कर दूं और उसमें भी ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा? जब मैं ये वाला ट्राइंगल इसमें ऐड करूंगा तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, हाँ, और जब मैं ये वाला ट्राइंगल उसमें ऐड कर दूंगा तो ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा, बनेगा। और हमको यही तो प्रूव करना है कि डीसीबी का एरिया एसीबी के बराबर है। डीसीबी बोले तो ये डीसीबी का एरिया किसके बराबर है? एसीबी, एसीबी। ठीक है, तो अपने को कुछ नहीं करना, बस अभी अभी जो इक्वेशन लिखी है उसमें एरिया ओसीबी, ये जो बीच वाला एरिया है, ये बोथ साइड्स ऐड कर देना है। किसी भी इक्वेशन में अपन बराबर क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं एलएचएस आरएचएस से, और घटा भी सकते हैं, तो अपन ऐड कर देते हैं। तो एडिंग एरिया ओसीबी टू बोथ साइड्स, एडिंग एरिया OCB, adding area OCB to both sides. Adding area OCB to both sides, we get, तो ऐड करता हूं मैं, इसका LHS क्या था? एरिया DOC, उसमें ऐड कर दिया मैंने एरिया OCB। फिर इसका RHS क्या था? एरिया AOB, उसमें भी मैंने ऐड कर दिया यही एरिया OCB। ठीक है, मैंने इसमें भी ऐड कर दिया और मैंने इसमें भी ऐड कर दिया। DOC प्लस OCB ये तो लिख दिया LHS में, और AOB प्लस OCB ये लिख दिया मैंने RHS में। ठीक है, चलो फिगर देख के बताओ। DOC के साथ OCB जोड़ो, DOC के साथ OCB जोड़ो। कहाँ है DOC? DOC के साथ OCB जुड़ा तो DCB बना, पूरा एरिया DCB बन गया। ये एरिया DCB बन गया। उधर आ जाओ, AOB के साथ OCB जोड़ो, AOB के साथ क्या जोड़ना है? OCB जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा? ACB बन जाएगा, एरिया ACB। हो गया काम हमारा, ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट प्रूव। और अभी जिस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ये सेकेंड वाला पॉइंट प्रूव करवाया है ना, अगले कुछ क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट चलेगा कि जब कुछ ऐसे ट्राइंगल्स या कुछ एरिया इक्वल प्रूव हो जाए, फिर किसी में कुछ दोनों साइड जोड़ के कुछ बड़ा एरिया प्रूव होगा, कई बार घटाना भी पड़ेगा। जैसे अभी सेम एरिया मैंने दोनों साइड जोड़ा ना, कई बार क्या होगा, सेम एरिया दोनों में से घटा के भी कुछ प्रूव करना पड़ेगा। ये टेक्निक जो अभी यूज करी सेकंड पॉइंट प्रूव करने के लिए, ये अगले कुछ क्वेश्चन में भी काम आएगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि डीए को सीबी के पैरेलल प्रूव करो। डीए को सीबी के पैरेलल प्रूव करो। इसको इसके पैरेलल प्रूव करने के लिए, पैरेलल प्रूव करने का एक ही तरीका होता है कि कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए या कुछ अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अगर ये इसके पैरेलल होती, अभी तो हमको प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है, बट बाय द वे मान लो ये इसके पैरेलल होती, तो एक तो ये एंगल इसके इक्वल होता और एक ये एंगल इसके इक्वल होता। तो अभी आप या तो ये एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दो, या फिर ये नहीं कर सकते तो ये एंगल इसके इक्वल, दोनों में से कोई भी एक काम कर दो, उससे प्रूव हो जाएगा कि दोनों पैरेलल है। तो बोलो क्या कर सकते हो दोनों में से? क्या ये एंगल या फिर एबीसीडी को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दे? पहले एबीसीडी को पैरेललोग्राम प्रूव करोगे, करो, बताओ कैसे करोगे वो काम? कैसे? DCO is equals to OAB. DCO is equals to OAB. DCO ये वाला एंगल, Yes sir. इक्वल टू OAB. OAB कैसे प्रूव करोगे वो भी तो बताओ। ये ट्रायंगल DCM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAN। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए थे, राइट भाई। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल DOC और AOB हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था शुरू में, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, तो CPCT से क्या कह सकता हूं मैं? DCO एंगल बराबर हो जाएगा किसके? DCO बराबर ABO। DCO बराबर ABO। बेटा DCO तो ABO के बराबर प्रूव हो रहा है, OAB के बराबर नहीं हो रहा है। फ्लो देखो, फ्लो
अगर आप यहाँ लिखते हो DCM और BAN को कराता ना सर कॉन्ग्रुएंट। DC, अच्छा M। M की बात कर रहे हो आप, M यहाँ था ना, DCM इस ट्रायंगल को किया था, और दूसरा किसको किया था हमने, या BNA को किया था। DCM कॉन्ग्रुएंट टू क्या किया था हमने, BNA। हाँ, अब इसमें से कौन सा ट्रायंगल लोगे आप, कौन सा एंगल लोगे, तो DMC है। DMC तो 90 डिग्री हो, तो वैसे ही पता इक्वल है, तो वैसे ही पता है। सर DCM DCM सर वहाँ पे भी DMC था यहाँ पे, DMC। यस सर DMC वो नाम गलत लिया है। ठीक है चलो, DMC था। वो बोल रहे थे। ओके, अब बताओ DCM करोगे सर आप, DCM DCM एंगल DCM इक्वल टू उधर एंगल BAN। BAN। अब DCM कहाँ है, ये रहा, BAN कहाँ है, BAN ये रहा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया। तो अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया तो कौन सी लाइंस पैरेलल हुई, फिर तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, DCAB तो पैरेलल सर ये इक्वल भी है ना। और ये इक्वल भी है। अब ये पैरेलल भी प्रूव हो गई और ये इक्वल भी है, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। और एक बार अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो आमने सामने की ये लाइंस भी पैरेलल प्रूव हो जाएंगी, जो वो ये कह रहा है। सही कह रहा है वो, समझ में आई बात। अच्छा, पैरेललोग्राम, पहले आप पैरेललोग्राम प्रूव कर रहे हो, बाद में ये प्रूव कर रहे हो, कोई ऐसा तरीका है कि पहले ये प्रूव हो जाए और बाद में पैरेललोग्राम प्रूव हो, कोई ऐसा तरीका हो तो वो भी देख के बताओ। भाई पहले ये प्रूव हो जाए कि ये इसके पैरेलल है, उसके लिए मुझे ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है, क्या मैं कर सकता हूं, या फिर ये वाला एंगल इसके, देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके यस सर इक्वल हो है, सकती है, बताओ कैसे, हो सकता है मतलब। बताओ बताओ कैसे। सर ट्रायंगल DOC को ट्रायंगल BOA के कॉन्ग्रुएंट करना होगा फिर लिए। DOC को BOA तो हो गया ना पहले कॉन्ग्रुएंट, हाँ तो सर CU = A हो जाएगा CT से। CO इक्वल्स टू BO होगा, AO CO इक्वल्स, AO बेटा CO इक्वल्स टू तो BO होगा ना। फ्लो तो देखो, आज हितेंद्र की तबीयत सही नहीं है शायद। नो सर ट्रायंगल उल्टा बोला है ना DC और BAO। जब DOC, मुझे एक चीज बताओ, जब DOC AOB के कॉन्ग्रुएंट है, जब DOC AOB के कॉन्ग्रुएंट है, ये चीज प्रूव हो चुकी है, तो अब किसी भी मोड, किसी भी तरीके से इसको तोड़ो मरोड़ो, उस तरह से वो भी तो टूटेगा। ऐसा थोड़ा ना कि इसको तो तोड़ दो और उसको ऐसे ही रखो। अगर आप इसको DCO लिखोगे तो उधर भी ट्रायंगल ABO ही कॉन्ग्रुएंट बनेगा, क्योंकि DOC और AOB कॉन्ग्रुएंट बन चुके हैं। बोलो, तो फिर तरीका है नहीं, फिर तो एक ही तरीका है कि पहले पैरेललोग्राम प्रूव करो और बाद में पैरेलल प्रूव करो। चलो पहले पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या किया हमने, DMC और कौन सा था, BNA, इसको वापस उठा लेते हैं कि हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है ऑलरेडी। नाउ वी हैव ट्रायंगल DMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BNA प्रूव्ड अबव, कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो प्रूव्ड कर चुके हैं, तो यहां से कौन सा एंगल लोगे, CPCT से एंगल DCM इक्वल टू एंगल BAN बाय CPCT। ठीक है, DCM और BAN, ठीक है। लेकिन DCM और BAN तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, चेक करो। DCM ये था M, DCM ये वाला एंगल हो गया, और उधर था BAN, दैट मींस ये वाला एंगल। तो ये तो देखो Z बना रहे हैं ना, Z बना रहे नहीं बना रहे, जो भी एंगल Z बनाता है वो अल्टरनेट एंगल्स कैटेगरी में होता है। तो ये दोनों तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये इक्वल भी हैं तो फिर प्रूव हो जाएगा कि ये लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल। कौन कौन सी, DC और AB क्या है, या CD कह सकते हो, CD और AB क्या है आपस में, क्या
डीओ और बीसी। हाँ ठीक है, अभी तो ये प्रूव हुआ ना, अभी उसके आगे और चलेंगे ना। मैं क्या कह रहा हूं भाई, फाइनल प्रूव है। BCM इक्वल टू BAN, बट these are alternate angles, ये तो अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये इक्वल भी आ गए। और जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाए तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स एंड दे आर इक्वल ऑल्सो। सो यहां से क्या प्रूव हो जाएगा कि CD और AB क्या है, पैरेलल है। CD और AB क्या है, पैरेलल है। और CD AB पैरेलल है, साथ में CD AB इक्वल भी है, गिवन है। साथ में गिवन क्या है कि CD AB इक्वल भी है, ये बात गिवन है। तो CD AB पैरेलल भी है, CD AB को तो आमने सामने का अगर पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो क्या प्रूव हो जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एक बार ये क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो आमने सामने की साइड तो पैरेलल हो ही जाएंगी। कौन कौन सी, जो वो करवा रहा था, DA पैरेलल CB करवा रहा था एंड DA पैरेलल CB, दोनों बातें प्रूव हो गई, प्रूव्ड। ठीक है, तो तगड़ा था, मतलब जो भी था जैसा भी था ना, कर लो इंपॉर्टेंट मार्क। सर हाँ जी, सर एक क्वेश्चन पूछना था इसमें। एक मिनट, नोट कर लिया ये सभी ने? हाँ बोलो हितेंद्र। सर इसमें दे रखा है ना कि इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC और AOB को इक्वल करो। हाँ, तो सर इसमें CO इज इक्वल टू AOB तो होगा ना? CO इक्वल्स टू AO गिवन का है भाई, इक्वल है। नो सर, प्रूव कर सकते हैं ना CPCT से तो। देखो CO का फ्लो देखो, CO के तो फ्लो सर फिर इसमें तो ऐसे तो D और BO का भी फ्लो नहीं आ रहा है। क्या? D और BO का भी फ्लो नहीं आ रहा है इसमें। तो बेटा डी और बीओ हम प्रूव थोड़ा ना कर रहे हैं, वो तो वो उन्होंने दिया है ना। बात को समझो, मेरी बात सुनो। जो चीज उन्होंने गिवन दी है उसको तो अपन चैलेंज थोड़ा ना कर सकते हैं, बट हम हमारी मर्जी से जो प्रूव करना चाहते हैं वो फ्लो से मैच होना चाहिए, वो फ्लो से मैच होना चाहिए। भाई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सपोज करो, मेरी बात सुनो, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कह दिया मैंने, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू कह दिया मैंने ट्राइंगल PQR। ठीक है, मान लो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो AB PQ के बराबर तो होगा, ये चीज तो अपन प्रूव कर सकते हैं, भाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से। उन्होंने कह दिया कि साहब AB जो है ना QR के बराबर भी है, तो उन्होंने कहा है तो वो गिवन पॉइंट की तरह यूज करना है। इससे अपन कॉन्ग्रुएंसी को थोड़ा उल्टा कर देंगे कि भैया AB तो QR के बराबर है, तो फिर इसका मतलब ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट होने के बाद भी AB और QR इक्वल तो हो सकते हैं, वो कह रहे हैं गिवन है तो गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज तो ये हो गई, अब दूसरी चीज सुनो बच्चों, एरिया DOC और एरिया AOB। हितेंद्र मुझे बताना, एरिया DOC और एरिया AOB जो हमने इक्वल किया है, उसको इक्वल करने के लिए क्या हमने ट्राइंगल DOC और ट्राइंगल AOB को कॉन्ग्रुएंट किया है क्या? यस और नो, किया है क्या इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट? हमने कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ी ना एरिया इक्वल की, हमने कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ी ना एरिया इक्वल किया है। हमने एक बार भी प्रूव ही नहीं किया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, किया है क्या बताओ भाई? हमने क्या किया, हमने ये 4 ट्राइंगल बना दिए, हमने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उससे इन दोनों का एरिया इक्वल आ गया। हमने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उससे इन दोनों का एरिया इक्वल आ गया। फिर हमने तो जोड़ के एरिया इक्वल किया है, वो फिर तुम तो वही बात कह रहे हो कि सर अगर एरिया इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी अभी मैंने जब क्या बात बताई थी, कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया इक्वल है, बट एरिया इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एरिया इक्वल है तो इससे गारंटी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट है।
तो अभी ये ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है हमको पता नहीं है, हो भी सकते हैं भाई इनके एरिया इक्वल है, और एरिया इक्वल हमने कॉन्ग्रुएंसी से नहीं लेके आए, हमने तो इक्वेशन से ऐड करके लेके आए। समझे क्या? बोलो हितेंद्र, यस सर। क्लियर है अभी? और किसी भी तरह का कोई डाउट संशय नहीं है? ठीक है, क्लियर है। आप इसमें ये चैलेंज नहीं कर सकते कि सर उन्होंने तो कहा था ओबी इक्वल टू ओडी है, पर यहाँ ओडी और ओबी तो फ्लो में आ ही नहीं रहे, तो फ्लो में क्यों आएंगे? ये क्या कोई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स थोड़ी ना प्रूव किया हमने, फ्लो में तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में आते हैं। ये तो एरिया इक्वल है इनका, ये तो इनका एरिया इक्वल है भाई। ठीक है, क्लियर है। एक चीज और सुन लो जाते जाते, ट्राइंगल एबीसी मान लो ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, जाते जाते हम लोग इस क्वेश्चन से जाते जाते भी एक क्वेश्चन और करेंगे। ट्राइंगल एबीसी मान लो ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इससे मैं एरिया एबीसी और एरिया पी क्यू आर इक्वल बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। इससे मैं एरिया एबीसी बराबर मेरी मर्जी, मैं तो क्यूपीआर बोलूंगा, मैं पी क्यू आर को क्यूपीआर बोल दूंगा। भाई ये एरिया है, ये एक वैल्यू है, वैल्यू मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कहीं पर भी कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं हो रही, तो आप ट्राइंगल के का नाम तोड़ मरोड़ के कैसे भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो हो सकता है कि ये इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एरिया डीओसी, ये प्रूव हो गया ना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एरिया डीओसी बराबर एरिया एओबी को का नाम मैं बदल दूं मेरी मर्जी, मैं इसको बीओए लिख देता हूं। भाई जब एरिया की बात हो रही है तो किसी ट्राइंगल का एरिया है, किसी ट्राइंगल का एरिया है, तो इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैंने एबीसी बोला कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर मैं उसको सीबीए लिख दूंगा तो क्या 100 से 101 हो जाएगा? क्या 100 ही रहेगा ना? नहीं समझे? मान लो मैंने कहा ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है, मैंने कहा इसका एरिया है, एरिया एबीसी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कह दिया। अब मैं एबीसी की जगह कल को अगर इसको बीएसी लिख दूं, एरिया अभी भी वही रहेगा या नहीं रहेगा बताओ? अभी भी एसी ट्राइंगल का एरिया है या नहीं है? तो एरिया के केस में तो आप नाम उलट पुलट करके 10 तरीके से बोलो, एरिया तो वही रहेगा ना, बिकॉज ये तो एक वैल्यू है, ये तो एक वैल्यू है। नाम परिवर्तन आप कॉन्ग्रुएंसी में नहीं कर सकते, जब आप एरिया की बात कर रहे हो तब तो आप 10 बार का नाम चेंज कर लो ना। तो यूं मानो उसने नाम चेंज करके रखा है, उसकी मर्जी। ठीक है, क्लियर है सभी को? बोलो बोलो भाई, कैसे चुप हो गए सब? यस सर। तगड़ा ही झटका लगा है। तो बीडीपीडीएस वाले कौन है सीबीएसई जिनके चैप्टर आ रहा है, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क कर लो भाई, आ जाएगा तो ऐसे नहीं हवा निकल जाए वहां पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, DNER points on sides AB and AC respectively of a triangle ABC such that area DBC equal to area ABC, prove that DE parallel BC। इजी दिख रहा है? रफ फिगर बनाते हैं पहले एक बार। ये क्या कह रहा है? ट्राइंगल एबीसी, मान लो ये है ट्राइंगल एबीसी, डी और ई दो पॉइंट्स हैं AB और AC पे, डी तो है AB पर, डी तो है AB पर, लेट अस से डी यहाँ है, ई कहाँ है? ई कहाँ है? AC पर, ई ये ले लो AC पर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि डीबीसी का एरिया, डीबीसी, तो फिर डी को सी से मिलाना पड़ेगा डीबीसी बनाने के लिए, तो डीबीसी का एरिया ईबीसी के एरिया के बराबर है, ई को बी से मिलाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया इक्वल है ना? ठीक है, प्रूव दैट डीई पैरेलल बीसी, तो डी को ई से मिलाऊं तो ये डीई और बीसी पैरेलल बनने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। चलो एक फेयर फिगर बनाते हैं, एक ट्राइंगल बना दो जल्दी से। सब पैरेलल तो मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगी। देखते हैं, हो सकता है मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाए, देखते हैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलो ना, मिड पॉइंट थ्योरम से तो हाँ नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम से भी हो जाती है, सही कह रहे हो। ओके, तो आरबीएससी वाले तो अब तो बहुत ज्यादा धन्यवाद दे रहे होंगे कि चैप्टर काट दिया इस क्वेश्चन के पास खास करके।
हमारे भी नहीं आ रहा सीबीएसई वालों को चैप्टर तो। क्या? सर हमारे भी नहीं आ रहा ये चैप्टर। कोई तो कह रहा था आ रहा है। सर नहीं आ रहा, हमने सर से पूछ लिया। सर टर्म सेकंड में नहीं आ रहा ये चैप्टर। अच्छा, कौन से सर से पूछा? तो पहले कैसे कह रहे थे भी आ रहा है? हमारे स्कूल वाले सब्जेक्ट। पहले कैसे कह रहे थे कि आ रहा है? तो हमने तो मना ही किया था। या सर अच्छा, आप जैसे मना करते हो तो सर मान लेते हैं आपकी बात। आपने सर को मना किया था कि मत देना? सर नहीं, अरे नहीं, टर्म सेकंड का सिलेबस जब। चलो ठीक है ठीक है। अब हमने तो करीब करीब कुछ चैप्टर कर ही लिया, कुछ एक क्वेश्चन बाकी है तो कर ही लेते हैं। इतने से के लिए क्या छोड़े। क्वेश्चंस तो वैसे हैं तगड़े तगड़े, बट मजा भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। सर आ रहा है। देखो कितना मजा है। तेरे तो वैक्सीन भी लग गई, अब तेरे को ज्यादा मजा आना चाहिए। तू तो रिस्क फ्री है, बढ़िया एंजॉय करके पढ़ाई कर। टेंशन तो दूसरों को होनी चाहिए। सर मेरे थोड़ी लगी है। किसके लगी है फिर? सर सक्षम की लगी है। सक्षम के लगी है। तो सक्षम तेरे को अच्छा समझ में आ रहा होगा फिर चैप्टर? नो सर। क्यों? मैंने तो सुना था वैक्सीन लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद बच्चों का दिमाग थोड़ा खुल जाएगा, ऐसा सुना था मैंने। हाथ पैर दर्द करते हैं, दिमाग तो ज्यादा काम करता है। अफवाह फैल रही है, ये तो आप हाँ पता सर। नहीं कहाँ से सुनकर आ रहे हो ये सब। क्या बोल रही है वंशिका? फेक बातों पर ध्यान मत दिया करो सर। अच्छा, वंशिका कल दो दो लगवा के आएगी कि दिमाग खुलता है, बताया नहीं। ओके सर चलो। फेक न्यूज कहाँ से मिल रही है आपको ये सब? चलो चलो करो भी करो। डी एन ई आर एनी टू पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ एनी ट्राइंगल। ट्राइंगल भी कोई सा ही है, डी कोई सा ही पॉइंट है उस पे और ई कोई सा ही पॉइंट है, और इन दोनों का एरिया इक्वल है, ये गिवन है। चलो गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। पहला गिवन पॉइंट इज कि डी एंड ई आर एनी पॉइंट्स, डी एंड ई आर एनी पॉइंट्स ऑन द साइड्स। डी तो किस पर है? ए बी पर, एंड ई किस पर है? ए सी पर, ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ए बी पर डी, ए सी पर ई, कोई भी पॉइंट मार्क हो गया। सेकंड, एरिया किस किस का एरिया इक्वल बता रहे हैं? डीबीसी, एरिया डीबीसी इक्वल टू एरिया ईबीसी, डीबीसी और ईबीसी, एरिया ईबीसी। टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमको? कि डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी। हो गया यहां तक नोट डाउन सभी का? यस सर। हो गया। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सुनो, अब यहां से वो वाले कॉन्स्टिट्यूशन फिर से शुरू हो गए, सेम पैरेलल लाइंस और वो वाले ना, इस क्वेश्चन से शुरू हो गए। अभी तक थोड़ा ब्रेक लगा था, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे और अब शुरू हो गए। हमने क्या सीखा था बच्चों? कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्राइंगल बना दें सेम बेस पर, जैसे ये ए बी सी बना दूं और सेम बेस बीसी पर, सेम बेस बीसी पर एक ट्राइंगल और बना दूं डीबीसी, तो दोनों का एरिया कैसा होगा? बराबर होगा? होगा नहीं होगा? तो अब अगर मैं यूं कह दूं कि एरिया बराबर है तो से प्रूव हो जाएगा कि लाइंस पैरेलल है। जब लाइंस पैरेलल थी तब एरिया बराबर होता था रिजल्ट स्वरूप, तो अब उन्होंने कह दिया कि एरिया बराबर है, तो रिजल्ट स्वरूप ये प्रूव हो जाएगा कि लाइंस पैरेलल है। बोलो बच्चों, उसी चीज का कन्वर्स ले लें तो प्रूव हो जाएगा ना कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। मैं कहता हूं लाइंस पैरेलल है तो आप कहते हो कि एरिया बराबर है क्योंकि सेम बेस बीसी पे आ रहा है। मैं कहूंगा एरिया बराबर है तो आप कह दोगे फिर लाइंस पैरेलल कर दो, फिर लाइंस पैरेलल होंगी। होंगी नहीं होंगी? बोलो बच्चों, बोलो। ये तो छोटा मोटा ही झटका था, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था। देखो सेम बेस बीसी है
सेम बेस बीसी पे ट्राइंगल डीबीसी, ये बन रहा है, और ट्राइंगल सेम बेस बीसी पे ट्राइंगल ईबीसी भी बन रहा है। और साहब क्वेश्चनर ये कह रहे हैं कि दोनों का एरिया बराबर है, जो खुद कह रहा है वो, है ना। अगर वो ये बात कहता कि डीई पैरेलल बीसी है तो मैं ये बात प्रूव करता कि दोनों का एरिया इक्वल है। अब अगर वो ये बात कह रहा है तो मैं कन्वर्स से ये प्रूव कर दूंगा कि ये लाइंस पैरेलल। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। चलो तो खत्म करो उसको, तो 2-4 लाइनों में प्रूफ। Here we can see that triangle DBC and triangle EBC lie between the same parallel, मत लिखो क्योंकि पैरेलल का पता नहीं है, वो तो हमको प्रूव करना है ना। lie between the same lines लिख दो बस, same lines DE and BC, and also on the same base, and also on the same base क्या है BC, and also on the same base BC। भाई वैसे अपन क्या करते थे, यहाँ पे पैरेलल लाइंस लिखते थे, सेम पैरेलल लाइंस ऐसे लिखते थे, बट अब की बार तो पैरेलल वो है, ये हमको प्रूव करना है, हमको पता थोड़ा ना वो पैरेलल है, लेकिन वो लाइंस तो हैं, पैरेलल नहीं है, लाइंस तो हैं। तो ये तो दिख रहा है ना कि डीई और बीसी लाइंस के बीच में है, फिगर के अकॉर्डिंग ये तो दिख रहा है, और बेस भी सेम है, और फिर एक लाइन और ऐड कर देते हैं कि एरिया भी इक्वल है, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, ऑल्सो एरिया डीबीसी इक्वल टू एरिया ईबीसी है, हेंस जो दोनों लाइंस होंगी डीई और बीसी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। प्रूव्ड। गिवन डाल देना, ये एरिया इक्वल है, ये बात गिवन है। ठीक है, तो डीई पैरेलल बीसी प्रूव हो जाएगा। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सब में ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ये वाला 2 ट्राइंगल दिखाएगा सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, सेम बेस पर, उनका एरिया इक्वल करवाएगा ना, वो ट्राइंगल्स भी छाटने पड़ेंगे। बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं, ठीक है ना। कितने कर लिया आज अपन ने, 8वां करें क्या, चलो कल ही करेंगे। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.